ये वही क्वेश्चन है जो रेलवे एग्ज़ाम में बार-बार रिपीट होते हैं। अगर आपने ये भी मिस कर दिए तो रेलवे में सिलेक्शन का सपना आपका सिर्फ़ एक सपना ही रह जाएगा। इंडियन पॉलिटी के हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में टॉप 10 क्वेश्चंस। आज का हमारा चैप्टर है मौलिक अधिकार। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित हैं? यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले मैं आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। प्रमुख बिंदुओं की अगर हम बात करें तो ये जो भारतीय संविधान का भाग 3 है, इस भाग में मौलिक अधिकार दे रखे हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक। ये आप याद रखोगे, जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं? 12 से 35 तक हैं भारतीय संविधान के भाग 3 में। ठीक, अब हम लाइन बाई लाइन सारे ही आर्टिकल्स को यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में जो है वो राज्य की परिभाषा दे रखी है। ठीक, आर्टिकल 13 या अनुच्छेद 13 कहें, इसमें जो है मौलिक अधिकारों से असंगत विधियों का निरस्तीकरण के बारे में दे रखा है। ठीक, उसके बाद अनुच्छेद 14 से 18 तक जितने भी अनुच्छेद हैं उनमें जो है समानता का अधिकार दे रखा है। कहने का मतलब ये है समानता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल जो हैं वो 14 से 18 तक हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित आर्टिकल जो हैं वो 19 से 22 तक हैं। ठीक, फिर आ जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दे रखे हैं। फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक दे रखे हैं। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार ये 29 और 30 में दे रखे हैं। ठीक, अब हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर कह रहा है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? ये है 25 से 28। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। हमने अभी देखा ये 25 से 28, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, जो कि धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। अब हम यहाँ पर और आगे देखें तो अनुच्छेद 31 आता है। अनुच्छेद 31 जो है मूल संविधान में था लेकिन अब नहीं है। आपको इसका आंसर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है कि अनुच्छेद 31 में क्या था और इसको कब संविधान से हटाया गया है। फिर आ जाता है अनुच्छेद 32। इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दे रखा है। ठीक, और फिर अन्य की बात करें तो 33 में सशस्त्र बलों पर अधिकारों का प्रतिबंध। अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ के समय अधिकार। और अनुच्छेद 35 में मौलिक अधिकारों को लागू करने की संसद की शक्ति। ठीक, तो यहाँ पर हमने इस एक ही क्वेश्चन से ये सारा डिस्कस कर लिया कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं और उनके आर्टिकल कौन कौन से हैं। 12 से 35 तक के हमने सारे ही आर्टिकल्स को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। बाकी के इनके अंदर के जो आर्टिकल हैं 14 से 30 तक के जितने भी आर्टिकल हैं उनको हम डिटेल से भी जानेंगे इसी एक वीडियो में। लास्ट तक बने रहना क्योंकि लास्ट के क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि एग्जाम में एज इट इज़ आपको ऐसे ही देखने को मिलने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मूल अधिकार है। कौन से आर्टिकल में ये आता है हमें ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, अनुच्छेद 19। ठीक, अब हम यहाँ पर जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें कौन कौन से आर्टिकल दे रखे हैं उन सभी को डिटेल से जानने वाले हैं। तो अनुच्छेद 19 से 22 तक जो है ये स्वतंत्रता का अधिकार है और इन सारे ही आर्टिकल्स को हम डिटेल से जानने वाले हैं। तो सबसे पहला आ जाता है अनुच्छेद 19, आर्टिकल 19। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दे रखी हैं। तो अनुच्छेद 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए में जो दे रखा है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे रखी है। और फिर अनुच्छेद 19 क्लोज 1 सब क्लोज बी में शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्र होने की स्वतंत्रता। उसके बाद संघ संगठन या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता। भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आवागमन की स्वतंत्रता। भारत में किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। उसके बाद ये जो था
आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज एफ, इसमें जो था वो संपत्ति का अधिकार दे रखा था, जिसको अब हटा दिया गया, जो कि ये मूल संविधान में था लेकिन अब नहीं है। ठीक, तो आपको ये बताना है कि इसको कब हटाया गया था, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको बताना। ठीक, और फिर आ जाता है छठा, कोई भी पेशा, व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। ये सारी स्वतंत्रता जो दे रखी हैं वो आर्टिकल 19 में दे रखी हैं। ठीक, फिर आ जाता है अनुच्छेद 20, इसमें दे रखा है अपराधों में दोष सिद्धि से संरक्षण। फिर अनुच्छेद 21 में आ जाता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक, उसके बाद अनुच्छेद 21 ए में आ जाता है शिक्षा का अधिकार, और यहाँ पर 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बात की गई है। ठीक, आपको ये भी बताना है कि जो शिक्षा का अधिकार है ये कब मौलिक अधिकार बनाया गया है। ठीक, तो वो आपको डेट बतानी है। फिर आ जाता है अनुच्छेद 22, गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए या फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला दे रखा है अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे। अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। तीसरा दे रखा है अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे। और चौथा, अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। चौथा क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। तो ये कहा जाता है अनुच्छेद 32 को। ठीक, अब हम यहाँ पर एक पॉइंट है इसको जान लेते हैं। तो भीमराव अंबेडकर अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। ठीक, और अनुच्छेद 32 में क्या दे रखा है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत यहाँ पर आता है। ठीक, मतलब अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार दे रखे हैं, हमने पहले भी जाना था। फर्स्ट क्वेश्चन जब मैंने आपको करवाया था तब भी मैंने आपको ये वाली बात बताई थी। फिफ्थ क्वेश्चन आता है, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 352 के तहत लगाया गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान निलंबित है। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है, मौलिक अधिकार। ठीक, सी वाला। अब हम यहाँ पर भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों को जान लेते हैं। तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो हैं वो 29 और 30 में दे रखे हैं। तो अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यकों की संस्कृति की रक्षा, और अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर संपत्ति का अधिकार जो है ये एक मौलिक अधिकार नहीं है, ये मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ पर देखिए ये वाला संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया है। ये पहले था मूल संविधान में लेकिन अब नहीं है, इसको हटा दिया गया है। इसका आंसर आपको बताना है कि इसको कब हटाया गया था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। अब हम यहाँ पर प्रमुख बिंदुओं की बात कर लेते हैं संपत्ति के अधिकार से संबंधित। तो संपत्ति का अधिकार जो था वो मूल संविधान में एक मौलिक अधिकार था, लेकिन अब क्या है, उसे निरस्त कर दिया गया है, जो कि अब क्या है, कानूनी अधिकार है। ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 300 ए में सम्मिलित किया गया है, जो कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार 300 ए के तहत एक वैधानिक अधिकार बन गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार में दुकानें, स्नान घाट, होटल आदि का समान उपयोग शामिल है। तो किसके अंतर्गत आता है ये, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक, अब हम यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात कर रहे हैं, तो इससे संबंधित सारे आर्टिकल्स को हम यहीं पर देख लेते हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 25 से 28 तक दे रखा है। अनुच्छेद 25 कहता है कि धर्म की स्वतंत्रता। 26 कहता है धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। 27 धार्मिक कर का निषेध। और 28 में शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में आपको मौलिक अधिकारों की 6 व्यापक श्रेणियां मिलेंगी। कहने का मतलब ये है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दे रखे हैं। तो मैंने आपको बताया था ये भाग 3 में दे रखे हैं। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार समानता के अधिकार का अनिवार्य अंग है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार। ठीक, अब हम यहाँ पर समानता की बात कर रहे हैं, तो समानता के अधिकार से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं उन सभी को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो समानता का अधिकार जो है वो 14 से 18 तक है। 14 में जो दे रखा है वो विधि के समक्ष समानता, 15 में भेदभाव का निषेध, 16 में लोक नियोजन में समान अवसर, और 17 में अस्पृश्यता का अंत, और 18 में उपाधियों का निषेध। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 23-24 से संबंधित है। 23 और 24 किससे संबंधित है हमें यहाँ पर बताना है। तो ये है शोषण के खिलाफ अधिकार, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। अब मैं आपको बता दूं कि ये आर्टिकल मैंने आपको बता दिए, लेकिन ये ऐसे तो याद होंगे नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो जो बना करके यूट्यूब पर अपलोड करूँगा उसमें बताऊँगा कि इन सारे ही आर्टिकल्स को हम ट्रिक से कैसे याद करें, क्योंकि इन आर्टिकल्स को हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमें याद नहीं रहते। हम याद कर लेते हैं लेकिन हम बार बार भूल जाते हैं। अगर आपने एक ट्रिक जान ली इन सभी आर्टिकल्स को याद करने की, तो इनफैक्ट आप कभी नहीं भूलोगे। तो उस वीडियो को पाने के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर होगी। ठीक, अब हम यहाँ पर शोषण के विरुद्ध अधिकारों को और देख लेते हैं। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो हैं वो अनुच्छेद 23 और 24 में दे रखे हैं। अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव तस्करी व बालाश्रम का निषेध, और अनुच्छेद 24 कहता है बाल श्रम का निषेध। ठीक, तो ये थे टॉप 10 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी के। इसी तरीके के रेलवे के स्पेशल्स क्वेश्चन आपको डेली मिलते रहेंगे मेरे ही इसी यूट्यूब चैनल पर। उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर दें, और मैं यहाँ पर डेली ही वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ, और ये स्पेशल क्वेश्चन है रेलवे के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपको तभी मिलेगी।